गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा हमने जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंक्रीज़ इन डिमांड डिक्रीज़ इन डिमांड। तो आज हम जो है कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है क्रॉस प्राइस इफ़ेक्ट। क्रॉस प्राइस इफ़ेक्ट क्या होता है, जिसका मतलब हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ वन गुड, प्राइस ऑफ एक्स गुड और डिमांड ऑफ वाई गुड में क्या रिलेशन है। हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इफेक्ट डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। तो सबसे पहले आपने क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मीनिंग समझना है। एक की प्राइस, दूसरे की डिमांड। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो हम जो है पहले एक एक गुड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डिक्रीज अ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। कि एक चीज़ की डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस के चेंज आने पर। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें कि मान लो टी की यहाँ पर हमने प्राइस टी की ली है, वाई एक्सिस पर प्राइस टी की है और डिमांड भी टी की है। तो अब हम जो है क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जब OP1 टी की प्राइस है तो हम OT1 जो है इसकी डिमांड कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं व्हेन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट राइजेस, जब इसका सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह दें कॉफ़ी, तो जब कॉफ़ी की प्राइस बढ़ती है तो टी की डिमांड इंक्रीज़ करती है, राइट वर्ड शिफ्ट होती है। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है, कि प्राइस, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने पर टी की डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, तो टी की डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट हम कहें कि जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस फॉल करेगी, मान लो कॉफ़ी की प्राइस फॉल करती है तो टी की डिमांड गिरती है, टी की डिमांड डिक्रीज़ करती है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं कि जो एक की जगह दूसरे का यूज़ किया जा सकता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने ले लिया टी और कॉफ़ी। तो यदि हम कॉफ़ी की प्राइस ले रहे हैं और टी की डिमांड पर इफ़ेक्ट बता रहे हैं इसमें कि कॉफ़ी की यदि प्राइस बढ़ती है तो टी की डिमांड बढ़ती है, कॉफ़ी की प्राइस गिरती है तो टी की डिमांड गिरती है, बिकॉज वी विल परचेज कॉफ़ी। नेक्स्ट हम देखें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, डिमांड फॉर ए गुड इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पर हमने कार की प्राइस, कार की डिमांड ली है, बट हम चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कि इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द गुड, तो अब हमारी डिमांड जो है ये गिरते हुए दिखाई है हमने। तो इट मीन्स व्हेन द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइजेस, पेट्रोल महंगा होता है तो कार की डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट, यदि पेट्रोल सस्ता होता है, ये हमने किसका डिस्कस किया, इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो ये हमारी जो है किसको शो कर रही है कि इसकी हमारी वुड कंज्यूमर जो है क्या करेगा कि वो डिमांड कम करेगा। नेक्स्ट हम बात करें डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो डिमांड जो है कार की बढ़ेगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो कार की डिमांड ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, हाउ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इफेक्ट द डिमांड ऑफ ए गुड। तो हमने कहा इनकम के केस में हम इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स को डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या है कि इंक्रीज़ इन इनकम, नॉर्मल गुड्स के केस में जब इनकम इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है तो क्या होता है। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू किया कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ करती है तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को ज़्यादा करता है, और जब इनकम डिक्रीज़ करती है तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड
कम करता है। ये तो सभी को पता है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम सुपीरियर अच्छी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। तो इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और इनकम के कम होने पर डिमांड कम होती है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। और इन्फीरियर गुड्स के केस में हम ले लें कि इनकम बढ़ती है और इनकम कम होती है, तो क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो हम डिमांड कम करते हैं इन्फीरियर गुड्स की। इन्फीरियर गुड्स होती हैं घटिया चीज़ें, इन्फीरियर गुड्स। तो इनकम के बढ़ने पर डिमांड कम और इनकम के कम होने पर डिमांड ज़्यादा। तो उससे उल्टा है नॉर्मल गुड्स के केस में। इनकम में चेंज, इनकम बढ़ती है तो हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं, इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम। और इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड हम कम करते हैं, इनकम कम होती है तो हम डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के केस में। अब हम देखें टेस्ट और प्रेफरेंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डिमांड पर। तो टेस्ट और प्रेफरेंस में हम कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें लेते हैं, इंडिविजुअल्स लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, ट्रेंड्स एंड फैशंस, कि क्या फैशन है, क्या रिवाज है, इस चीज़ को लेते हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग। और अगला हम लेते हैं क्लाइमेट, मौसम के अकॉर्डिंग डिमांड होती है। तो इसका मतलब फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंज। यदि हमारी किसी चीज़ की लाइकिंग बढ़ रही है, फेवरेबल चेंज आ रहे हैं, तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अनफेवरेबल चेंज आ रहे हैं तो डिमांड कम होगी, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। रिलेटेड गुड्स की बात करी कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम और डिमांड का क्या रिलेशन है, और टेस्ट और प्रेफरेंस का। तो आपने इन नोट्स के बेस पर जो है, इन डायग्राम्स, इन कंसेप्ट के बेस पर आपने क्वेश्चंस लिखने हैं अपने आप इसको बनाकर। तो आपने जो है 3 क्वेश्चन इसके नोट करने हैं। तो आपका ये लेसन नियर अबाउट कंप्लीट है। इसको एक बार हम फिर थोरो रिवीजन ले लेंगे।